तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। हम जो है अब टियागो ईवी थोड़ा चलाते हैं। वैसे 29% है। एक चीज़ और पता चली हमें अभी कि 25% के ऊपर अगर रहेगी तभी आपका स्पोर्ट मोड लगेगा, अदरवाइज अगर 25% बची है तो आपका स्पोर्ट मोड नहीं लगेगा। और अभी 29% है और 60 की रेंज दिखा रही है। ठीक देख सकते हो, 29 है और 60 की रेंज दिखा रही है ये। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ ये भी है कि अब देखते हैं, खैर 60 तो चलेगी नहीं, थोड़ा हम स्पोर्ट मोड भी लगाएंगे, थोड़ा सा पिकअप वाइज देखेंगे। आपको मेन चीज़ हम ये बताएंगे कि मतलब जैसे पेट्रोल इंजन मेरे पास अल्ट्रोज है तो उस हिसाब से ये कैसी चल रही है वो हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं तो अपने आप जो है ये बढ़ भी जाती है। पहली चीज देखते हैं कितनी स्पीड तक ऐसे जाती है। नॉर्मल 4 के ऊपर 5 चलेगी। ओहो, स्पोर्ट्स मोड लगाएं? बस ये 5 पे क्रॉल करेगी। अच्छा, स्पोर्ट्स पे लगाएं? हाँ, अभी तो वैसे ही है। नहीं, स्पोर्ट पे तो बिना एक्सीलेटर के वैसे ही चलेगी। ये चीज है। ओहो, ब्रेकर है ये चीज स्पोर्ट्स में मतलब पिकअप बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल रॉकेट बन जाता है। ये देखो अभी इसके बाद लेना इससे यहाँ पे 10 9 8 7 स्पीड यहाँ पे 80 पहुंच गई तुरंत। क्या बात। अब किधर चले? क्या बात, मतलब तुरंत 80 पहुंच गई। तो उससे जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड जैसे ही हमने लगाया है तो यहाँ पे 60 से जो है यहाँ पे आ गई 56 पे, और जो है इसकी बैटरी भी जो है यहाँ पे 1% हो चली गई। तो इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। घर भी जाना है लगभग जो है 25 किलोमीटर, तो जो है यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसे ही नॉर्मल चलाएंगे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। जैसे मेरी रनिंग लगभग 150 किलोमीटर जाना आना मिला के, तो अगर हम 150 किलोमीटर की बात करते हैं तो मेरी अल्ट्रोज जो है लगभग जो है 1000 का पेट्रोल पीती है। ये अगर हम 150 किलोमीटर डेली जाते हैं तो उस हिसाब से अगर हम इसको लेके जाएंगे तो लगभग 1 से 1.5 रुपए पड़ेगा चार्ज करने के बाद पे। चार्ज हम घर पे करेंगे। और उसमें एक चीज और है, मेरा ज्यादा वैसे रनिंग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बस यही हिलौली पुरवा ऐसे लखनऊ यहीं जाना होता है। अभी हम देखो 36 पे चल रहे हैं, रीजन 2 पे चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे रीजन अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये जो है यहाँ पे 2 लाइन पे ये अपने आप आ जाती है। अब नहीं, ये जो है यहाँ पे 2 लाइन पे आ जाती है। तो ये चीज है। अगर 3 पे करते हैं तो 3 इसका बहुत तेज है भैया, तुरंत रोकने की बिल्कुल प्रयास में रहता है कि तुरंत रोकेगा। तो इसलिए जो है 3 पे तो बिल्कुल नहीं चला सकते, 2 ही पे ठीक है अपना आराम से। और यहाँ पे अगर रेंज की बात करते हैं 28%, अभी 57 किलोमीटर दिखा रहा है। तो उस हिसाब से अभी तो रेंज ठीक दिखा रहा है। और इसके ओनरशिप में आपने देखा ही होगा कि कितना मतलब क्या है। ओनरशिप में आपको मजा भी आएगा, देखना जरूर, है ना। और जितनी भी रेंज है वो रेंज के बारे में किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बात करें, अगर मेरे हिसाब से अगर मेरी 150 किलोमीटर रनिंग है या 100 किलोमीटर भी रनिंग है तो आपके लिए ईवी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपके लिए ईवी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अपना 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर रनिंग है, अगर 200 किलोमीटर भी है मान लो, तो जो है थोड़ा सा 200 किलोमीटर भी अगर आपकी रनिंग है तो उसके लिए बहुत सही है। यहाँ पे अपना जो है आप बस ये है लिमिटेड हो, ये नहीं कि हाँ 200 किलोमीटर फिर कहीं भी जाना पड़े। आप अपना उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए कि हाँ मतलब अगर हमारी 200 किलोमीटर रनिंग है, ये कैसे चला रहा है हिला के। हाँ, अगर आपकी 200 किलोमीटर रनिंग है तो आपकी एक लिमिटेड उसमें होनी चाहिए कि हाँ मतलब वहीं पे। अब ये जैसे बम्प आया तो यहाँ पे जो है सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, वही टियागो वाले दिए हैं, कोई चेंज नहीं है। और मेन चीज मुझे इसमें एक और अच्छी लगी कि मतलब शांत है। क्या बात, बहुत शांत गाड़ी है। आराम से म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, गाना आप सुनिए। गाना हम नहीं बजा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा कॉपीराइट।
एक तो वैसे ही व्यूज़ नहीं आ रहा, ऊपर से कॉपीराइट आ जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो वो चीज़ हम नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर हम 40 पे, अब देखो 1% और चली गई, अब 56 पे आ गई। अगर हम स्पोर्ट्स पे करते हैं लगभग 50 के आसपास दिखाएगा फिर। तो ये चीज़ है। और IC इंजन से तो मेरे में जो पिकअप है उससे तो ये बहुत सही है। हमारे में पिकअप है ही नहीं खैर, तो उसके हिसाब से ये बहुत सही है। जिसकी ज़्यादा रनिंग है केवल वही ले, या जिसको केवल शहर में चलना है वही ले। उसके अलावा और किसी को मैं रेकमेंड नहीं करता लेने के लिए। अगर आप ये सोचो कि आप इसको लेके कहीं दूर घूम सकते हो तो भैया तभी लेना जब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मजबूत हो। अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं हुआ है, आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे। अगर बीच में खड़ी हो गई तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होगी अगर बीच में खड़ी हो जाती है। जिसको केवल शहर में चलना है वही ले, और उसके अलावा किसी को रेकमेंड नहीं करते। हाँ, लखनऊ से कानपुर जाना है या बाराबंकी साइड जाना है, उतनी डिस्टेंस तो ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कानपुर से आगे भी जाना है तो आप इसको मत लीजिए। फिर नेक्सॉन आपके पास एक ऑप्शन है, उसके लिए आपको पैसा भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हर चीज़ उसमें ज़्यादा आपको खर्चा करनी पड़ेगी। उस हिसाब से आप देखो, आपको पास एक सेकेंडरी व्हीकल भी होना चाहिए पेट्रोल या डीजल में। अगर पेट्रोल या डीजल नहीं है, केवल आप ये प्राइमरी व्हीकल लेके चल रहे हो, तो आप फिर ये भूल जाइए कि आप कहीं लंबा जा पाओगे। लंबा नहीं जा पाओगे, और फिर जो है अगर लंबा जाओगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए ऐप के भरोसे भी आप ना बैठें कि हाँ चार्जिंग स्टेशन इसमें दिखा रहा है, जब वहाँ जाओगे असलियत तब पता चलती है। बहुत सी जगह है अपना उसमें दिखा रहा है, लेकिन जो है वहाँ पे चार्जिंग वार्जर कुछ है नहीं, चल नहीं रहा है। तो इसलिए उसी हिसाब से लीजिए। अगर मैं वैसे चलाने के बाद बात करूँ, आपके में धैर्य होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको मतलब बहुत ज़्यादा धैर्य की इसमें आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा सा भी वैसे चलाते हैं कि हाँ बगल वाला निकल गया, ये निकल कैसे गया, तो भैया आप फिर निकल गया तो फिर आपकी रेंज भी निकल जाएगी फिर हाथ से। तो इसलिए जो है अगर रेंज आपको बचानी है तो उस हिसाब से फिर जो है आप इसको चलाइए। 40-50 की स्पीड पे ही चलाइए, उससे ऊपर अगर आप चलाते हो तो रेंज फिर घटेगी। अब 27% हो गई, 53 दिखा रहा है, तो अब हम ज़्यादा और नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो है फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ये काहे किया जा रहा है, पोछा मार रहे हैं, देख लो ऐसे पोछा लगता है। ये भी सही है, यहाँ पे पोछा लग रहा है। खैर हम बात कर रहे थे इस गाड़ी के बारे में। स्टीयरिंग बहुत लाइट है, मजा आती है। और हाँ एक चीज़ और, अगर हम इसको भगाते हैं तो स्टीयरिंग फीडबैक इसका बहुत अच्छा है। हार्ड हो जाता है, हार्ड होता रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा मिलता है। हालांकि इसमें लिमिट लगा रखी है, 120 के ऊपर नहीं जाएगी। 120 इसकी हाईएस्ट टॉप स्पीड है, उसके ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन वो आप तभी चलाइए जब आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन हो, या आप कहीं ऐसे नॉर्मल कहीं निकले हो, तभी आप चलाओ। उसके अलावा आप इसको मत चलाइए। तो यही था एक नॉर्मल फीडबैक मेरा, मुझे कैसी लगी। हाँ मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ, मेरे हिसाब से टियागो ईवी मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है 150 किलोमीटर पर डे रनिंग वाले के लिए। तो उस हिसाब से जो है टियागो ईवी एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप अपना देखो, और लेना हो तो लो, नहीं लेना मत लो। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि नहीं लो ही, यही लो। MG कॉमेंट मत लेना, ये हम जरूर कह रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती है। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़, कि वो ओवर प्राइस है। अब ये बम्प देखो, ये कितना बड़ा ब्रेकर है, यहाँ पे निकल जाएगी, लड़े ना, नहीं लड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब ये उस हिसाब से ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, बाकी सब अच्छा है। टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।